नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपीटीईटी 3 जुलाई 2026 को जो प्रश्न पत्र हुआ था उसका सबसे सटीक उत्तर यहाँ पर लेकर आए हैं। तो प्रश्न 31, अंग ध्वनि किस वर्ग से संबंधित है? तो ये कवर्ग से संबंधित है। निम्न में से कौन सा शब्द श ध्वनि का सही उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर शिक्षा है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह में गर्म हवा उत्पन्न होते हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये श, स और श है। नीति ने सुचित्रा को फूल दिए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो कर्ता ने कर्म को क्या दिया? जो उत्तर आएगा वो भी कर्म होगा। तो यहाँ पर दो कर्म हो गए, सुचित्रा और फूल, तो ये क्रिया होगी द्विक्रमक। ये द्विक्रमक क्रिया है। प्रश्न संख्या 35 से 37 गद्यांश प्रश्न है, गद्यांश पर आधारित है, बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आवश्यक होता है कि हम पहले इनको प्रश्नों को पढ़ लें सरसिर तौर से और फिर हम ध्यानपूर्वक गद्यांश पढ़ें, तो ये उत्तर हमें बहुत आसानी से इसमें मिलते हैं। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है। युवाओं में ऊर्जा, उत्साह और नए विचारों को अपनाने की क्षमता होती है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। यदि युवाओं को सही दिशा, शिक्षा और अवसर प्रदान किए जाएं तो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके विपरीत यदि उनकी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं किया गया तो यह नकारात्मक दिशा में भी जा सकती है। इसलिए आवश्यक है कि युवाओं को नैतिक मूल्यों, कौशल और ज्ञान से सशक्त बनाया जाए ताकि वे अपने कर्तव्यों को समझें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। तो गद्यांश के अनुसार युवाओं को क्या चाहिए? तो सही दिशा और अवसर, इसका उत्तर होगा ए। गद्यांश के अनुसार युवा शक्ति क्या है? गद्यांश के अनुसार युवा शक्ति क्या है? तो युवा शक्ति है राष्ट्र की ताकत। गद्यांश के अनुसार युवाओं को सशक्त क्या बनाता है? तो युवाओं को जो सशक्त बनाती है वो शिक्षा और कौशल बनाती है। नाक में दम करना मुहावरा है, इसका सही अर्थ होगा बी, परेशान करना। सतगुरु का संधि रूप क्या है? सदगुरु, इसका सही उत्तर बी होगा। वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? चूंकि ये बात बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ कही जा रही है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, इसका सही उत्तर ए होगा। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो इसका सही उत्तर अनुप्रास अलंकार है। गुरु धन उपदेश का सही संधि रूप क्या होगा? गुरुपदेश होगा। निम्नलिखित शब्दों में से उचित बहुवचन शब्द पहचानना है। तो निवासी है साइकिल, हस्ताक्षर व्यक्ति, तो निवासी का निवासी होता है, साइकिल का साइकिलों या साइकिलें होता है, व्यक्ति का व्यक्तियों होता है बहुवचन, हस्ताक्षर का हस्ताक्षर ही रहेगा इसमें, तो इसका बहुवचन जो शब्द होगा वो हस्ताक्षर होगा। तो सही उत्तर हमारा सी है। ज्ञ संयुक्त व्यंजन इनसे मिलकर बना है। ज्ञ संयुक्त व्यंजन इनसे मिलकर बना है, तो आज्ञ है और यह है, तो सही उत्तर इसका सी है। दुह धन कर्म का रूप क्या है? तो विसर्ग संधि है, इसका सही उत्तर होगा बी, दुष्कर्म। खटिया का तुकांत शब्द क्या है? तो खटिया का तुकांत शब्द होगा तकिया। इनमें केशवदास की रचना कौन सी है? केशवदास की रचना कौन से पूछी जा रही है? तो विनय पत्रिका जो रचना है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। साखी जो रचना है कबीरदास जी की है। पदावली जो रचना है तो विद्यापति जी की रचना है। तो रामचंद्र चंद्रिका केशवदास की रचना है, लेकिन इसका सही नाम रामचंद्रिका है, तो इसका सही उत्तर बी होगा। छ ध्वनि का सही वर्गीकरण क्या है? तो ये महाप्राण वर्ग में आती है, तो इसका सही उत्तर ए होगा। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो अग्नि, सूर्य, पुष्प, ये संस्कृत से जोगतो हिंदी में शब्द लिए गए हैं और ये तत्सम शब्द हैं। तो यहाँ पर जो गांव शब्द है वो ग्राम, जो संस्कृत का तत्सम शब्द है उसका उससे निकला हुआ रूप है, तो गांव इसका सही उत्तर होगा। अग्नि का तद्भव आग होगा, सूर्य का तद्भव सूरज होगा, पुष्प का तद्भव फूल होगा। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? तो कम वस्तु अधिक चाहने वाले। कम वस्तु अधिक चाहने वाले। वह बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत तेज दौड़ता है। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह सरल वाक्य है। सॉरी। निम्न में कौन सा वाक्य सही विराम चिन्हों के साथ है? तो उसने कहा मैं कल आऊंगा, यह सही उत्तर है पंक्चुएशन में।
द उ मिलकर बना है दु। देखिए कितना आसान प्रश्न आयोग के द्वारा दिया गया है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, आसान। इनमें कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? इनमें कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? तो भाव विलास है, प्रेम पचीसी है, भाव विलास है, अष्टाध्यायी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो भाव विलास है ये महाकवि देव की रचना है, भवानी विलास देव के कवि की रचना है। तो ये दोनों रचनाएं महाकवि देव की हैं, लेकिन प्रेम पचीसी इनकी रचना नहीं है। ये मुंशी प्रेमचंद जी की मशहूर 25 कहानियों का संग्रह है, और अष्टाध्यायी भी इनकी नई रचना है। तो ये महर्षि पाणिनि की रचना है। तो ये प्रश्न ही गलत हो गया, ये प्रश्न ही बिल्कुल गलत होगा, आयोग के द्वारा दिया गया है। तो इसमें क्या होना था कि देव कवि की रचना 3 होनी चाहिए थी, एक अलग रचनाकार की होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 2 रचनाएं देव कवि की, 2 रचनाएं अलग अलग रचनाकारों की है। तो यदि आप प्रेम 25 पर भी निशान लगाते हैं तब भी आयोग इस पर नंबर देगा, बाध्यता है। अष्टाध्यायी पर लगाते हैं तब भी। तो इसमें सही उत्तर जो इसका अष्टाध्यायी है। लड़कपन शब्द में प्रत्येक होगा, लड़कपन शब्द में प्रत्येक क्या है? पन। तो इसका सही उत्तर पन है। वे संयुक्त व्यंजन इस प्रकार बनेगा, तो आधा वे और ये, इसका सही उत्तर ए है। प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग पहचानते हैं। तो पहचानना है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक का सही प्रयोग है। बाकी में पूर्ण विराम दिया गया है, विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया गया है और अल्पविराम दिया गया है। तो इसका सही उत्तर ए हो गया। 58वां है, सूरधन इंद्र का संधि रूप क्या होगा? सूरधन इंद्र का संधि रूप क्या होगा? तो इसका सही जो शब्द होगा वह सुरेंद्र। अर्पण का विलोम शब्द क्या है? ग्रहण। अर्पण का ग्रहण। खरगोश का स्त्रीलिंग रूप क्या है? मादा खरगोश। धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, और आपसे ये अनुरोध है कि ऐसी और वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा हार्दिक नमन।